हेलो एवरीवन। तो आज संधि का लास्ट डे है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम करने वाले हैं विसर्ग संधि। संधि टॉपिक में सबसे टिपिकल संधि विसर्ग संधि। ठीक है, इसके रूल आपको याद करने हैं, क्योंकि ये जो संधि है ये दिमाग में एक बार पढ़ने से नहीं बैठती है। ठीक है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग के बाद मतलब ये विसर्ग, विसर्ग किसको बोलते हैं हम? विसर्ग का साइन ये है। ठीक है, कहीं भी आपको अगर ये मिल जाए तो ये विसर्ग संधि की पहचान है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद अगर स्वर अथवा व्यंजन आए, तो यहाँ की बात कर रहा है ये विसर्ग के बाद मतलब यहाँ पे स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, जो परिवर्तन होकर जो संधि बनती है इसको हम बोलते हैं विसर्ग संधि। समझ गए? तो चलिए इसके नियम पढ़ने से पहले आपको ये सारे याद होने चाहिए। हमने पहले भी पढ़े थे, व्यंजन संधि में भी हमने ये पढ़े थे, इनका यूज वहां पे भी हुआ था। ठीक है, तो क से लेके म तक आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। तो चलिए पहला जो इसका रूल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या है, विसर्ग के बाद मतलब हम बात करेंगे अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो अगर विसर्ग के बाद च छ च छ ट ठ ट ठ त थ त थ हम बात कर रहे हैं इनकी, अगर विसर्ग के बाद ये आएंगे तो आपको किस तरह से इसको परिवर्तित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा, च या छ आएगा तो वो छोटा श में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद ट ठ आएगा मतलब ये वाला ट ठ आएगा, तो जो आपकी विसर्ग संधि बनेगी उसमें छोटा छ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर विसर्ग के बाद यहाँ पे त या फिर थ आएगा, ये त या थ आएगा, तो जो आपकी संधि बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका छोटा स आएगा। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, छोटा छ, छोटा षटकोण वाला और छोटा स, ये आपका इस जगह पे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तब आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल धड़ाधड़ आपको एग्जाम्पल करते जाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निधन चय। तो ये क्या है, विसर्ग है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, च लगा हुआ है। तो च लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, छोटा स आएगा, छोटा श आएगा। तो देखो क्या बना, निश्चय। तो छोटा श इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निधनचल। यहाँ पे क्या है, विसर्ग लगी हुई है, इसके बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो फिर से क्या बनेगा, छोटा श। ठीक है, तो निश्चल। नेक्स्ट देखो, निधनशल, क्या बनेगा, निश्चल। ठीक है, निश्चल। तो यहाँ पे क्या है, छ है, मतलब जहाँ च आना चाहिए यहाँ भी श आना चाहिए, तो आपका क्या बनेगा, छोटा श बनेगा। तो देखो छोटा श। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, निधन चिंत। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो क्या बनेगा, छोटा श, तो निश्चिंत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निधन तेज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, त आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, त आ रहा है। अब बताओ कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, त के बाद क्या आएगा, छोटा स आएगा, तो निस्तेज। ये रहा आपका छोटा स। तो इस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, अगला देखो, क धन चिंत। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे च आ रहा है, तो च क्या लगेगा, छोटा स, तो कश्चिंत। क धन चित्त किश्चिंत। ठीक है, अगला देखो, जितने चाहे एग्जाम्पल करो, ये रहे निधन ठुर। तो क्या बनेगा, निष्ठुर। यहाँ पे क्या है, ठ है, ट और ठ होगा तो आपका छोटा श षटकोण वाला आएगा, तो देखो निष्ठुर। अगला एग्जाम्पल देखो, निधन तार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, त आ रहा है,
तो आपका ये रहा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, छोटा स बनेगा, तो क्या बना, निस्तार, ये रहा छोटा स। अगला क्या है, नमः धन ते, क्या बनेगा, नमस्ते। अगर आपको इसका उल्टा जाए, वही नमस्ते को तोड़ो या फिर नमस्ते की संधि करो, तो कैसे करोगे, नमः धन ते। ठीक है, ऐसे करना है। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रहा है आपको। देखो उदाहरण जितने ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके जो मैं मॉक टेस्ट जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, तो वहाँ पे मैं आपको 20 से ज़्यादा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे संधियाँ वहाँ पे डालूंगा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और अपने आप को देखना है कि मैं कितने वहाँ पे सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला नियम। तो इसको अपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने किसकी बात की, च छ की बात की, ट ठ की बात की और त थ की बात की। ठीक है, पहले नियम में हमने इन तीनों की बात की है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नियम इसका देखते हैं। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम में क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने पहले नियम में क्या पढ़ा। हमने पहले नियम में च छ ट ठ त थ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, है ना, यही पढ़ा था ना। अब बचता क्या है, प फ और क ख। ठीक है, तो यहाँ पे क ख और प फ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखो नियम 2 क्या बोलता है, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर क और ख होगा, क और ख होगा, या फिर प और फ होगा, या फिर प और फ होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा संधि में। ठीक है, नो चेंज इन द रिएक्शन। ठीक है, साइंस में बोलते हैं ऐसे। तो देखो एग्जाम्पल से इसको करते हैं, रजधन कण, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब प्लस को हटाओ संधि बनाओ। ठीक है, रज धन कण, रज कण। ठीक है, पय धन पान, पय पान। ठीक है, अंत धन करण, अंत करण। कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। प्रातः धन काल, प्रातः काल, किस किस की प्रातः काल हो गई है, हो गई है सभी की, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, अधधन करण, अतः करण। ठीक है, दूधन ख, दुख। ठीक है, तो इसमें क्या किया था हमने, क ख और प फ को लिया। तो इसकी हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है, नियम दूसरा। ठीक है, ये और ये नियम पहला। ठीक है, इसमें हमने क्या चेंज किया था, रिमाइंड करो, च और छ होगा तो आपका श शलगम वाला होगा, लेकिन कैसा होगा, छोटा होगा। अगर ट और ठ होगा, कब होगा, विसर्ग के बाद होगा, तो आपका क्या बनेगा, श षटकोण, छोटा श षटकोण। ठीक है, अगर त और थ होगा तो आपका बनेगा स, और वो भी छोटा। ठीक है, और अगर क और ख होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, और अगर प और फ होगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात, बिल्कुल आसान है। पहले 2 नियम इसके बड़े आसान हैं, यहाँ से ही क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला नियम। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, लिखा हुआ है कि विसर्ग से पहले, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, पहले, इसके जो पहले 2 नियम थे वहां पे क्या था, विसर्ग के बाद। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद च छ आए तो वो होगा, ट ठ आएगा तो वो होगा, त थ आए तो वो होगा। वो इन द सेंस ट छ आएगा तो आपका श होगा, ट ठ आएगा तो आपका श षटकोण होगा, त थ आएगा तो आपका स होगा। ठीक है, अगर क ख आएगा, कब आएगा, विसर्ग के बाद। हम विसर्ग के बाद की बात कर रहे हैं, विसर्ग के बाद। ठीक है, तो अगर विसर्ग के बाद क ख आएगा तो हमने क्या पढ़ा था, नो चेंज। प फ आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग से पहले, अब हम बात करेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो विसर्ग से पहले अगर ई या फिर ऊ आएगा, विसर्ग से पहले अगर ई या फिर ऊ आएगा, तो आपका जो परिवर्तन होगा यहाँ पे वो होगा श षटकोण वाला श, वो भी छोटा श। ठीक है, यहां से समझते हैं इसको। तो अगर विसर्ग से पहले आपका ई या फिर ऊ आएगा,
यहाँ पे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन विसर्ग से पहले ई या फिर ऊ आना चाहिए, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाला श, ये, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। निह धन कपट, यहाँ पे देखो, इससे पहले यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, नी, ई की साउंड आ रही है ना। तो विसर्ग से पहले ई आ गया, मतलब यहाँ पे आपका छोटा श आ जाएगा। तो क्या बना, निधन कपट निष्कपट। अगला देखो, दुह धन कर, विसर्ग से पहले क्या आ रही है साउंड, दू, मतलब ऊ की साउंड आ रही है ना। दू से पहले मतलब विसर्ग से पहले ऊ की साउंड आ रही है, तो आ रही है। आगे क्या लिखा हुआ, कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन विसर्ग से पहले ई या फिर ऊ आना चाहिए, तो आपका यहाँ पे षटकोण आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो दुहधन कर दुष्कर। अगला देखो, चतुधन पाद, विसर्ग से पहले ऊ की साउंड आ रही है, तो चतुधन पाद चतुष्पाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निहधन कलंक, तो विसर्ग से पहले ई की साउंड आ रही है, नी, तो ई की साउंड आ रही है, तो निहधन कलंक निष्कलंक, ठीक है। अगला देखो, निहधन पाप, विसर्ग से पहले ई की साउंड आ रही है, तो निहधन पाप इज इक्वल टू निष्पाप, छोटा श, ठीक है। ये दो आप करो। निहधन फल क्या होगा, ई की साउंड यहाँ पे है कि नहीं, है ना। तो निहधन फल क्या आएगा, फिर बोलो बोलो क्या आएगा, निहधन फल। तो जब विसर्ग से पहले ई या फिर ऊ की साउंड आएगी, तो आपका षटकोण वाले में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, निष्फल, ठीक है, निष्फल। अगला देखो, दुहधन कर्म, विसर्ग से पहले ऊ की साउंड यहाँ पे आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, दुहधन कर्म दुष्कर्म, है ना आसान, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नियम 4 देखते हैं। नियम 4 देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसका जो हमने पहला नियम पढ़ा था, देखो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। नियम पहले में हमने पढ़ा था कि अगर च छ ट ठ, ठीक है, च छ ट ठ और त थ, ठीक है, होगा तो चेंज हो जाएगा। ये किस में होगा, श में होगा चेंज, ये किस में होगा, ष षटकोण में, और ये किस में होगा, स में, ठीक है। नियम 2 क्या था, नियम 2 था, अगर बचा क्या, ये 3 हमने लिए इसके पहले 2 अक्षर, ठीक है। अब ये तो हमने ले लिए, बचता क्या है, क ख। तो अगर क ख होगा या फिर प फ होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे भी नो चेंज, वैसा का वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नियम तीसरे में क्या पढ़ा था कि अगर विसर्ग से पहले, अब देखो इसको मैं पहले साफ कर देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले आएगा। तो विसर्ग से पहले मतलब विसर्ग से पहले इस जगह पे अगर ई या फिर ऊ आएगा, ठीक है, ई या फिर ऊ मतलब हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, उसकी ध्वनि आएगी, अगर ध्वनि या फिर साउंड आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, तो आपका किस में चेंज होगा, किस में परिवर्तित होगा, षटकोण वाला और छोटा वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 रूल हमने रिवाइज कर लिए। अब फोर्थ देखो, अब देखो, अब हम बात करेंगे फोर्थ रूल में, आपको ये याद रखना है कि हमने अब 3, 4, 5 नंबर वाले अक्षर की बात करेंगे, ठीक है, हम इनकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। मतलब ग घ ण, ज ज ण, ड़ ढ ण, द ध न, ब भ म, ठीक है।
तो देखो नियम 4 क्या है, अगर विसर्ग से पहले अ होगा, मतलब विसर्ग से पहले अगर अ होगा और विसर्ग के बाद अगर घोष व्यंजन होंगे, घोष व्यंजन हम किसको बोलते हैं, इन्हीं को हम घोष व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जो तीसरे चौथे और पांचवें स्थान पर होते हैं इनको हम बोलते हैं घोष व्यंजन, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर विसर्ग के बाद यहाँ पे घोष व्यंजन होंगे, मतलब ज भी हो सकता है, ड भी हो सकता है, द भी हो सकता है, द भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका किसमें चेंज होगा, किसमें परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तित होगा, मतलब यहाँ पे ओ की साउंड आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, रूल समझ में आया, मैंने क्या बोला आपको समझ में आया। यहाँ पे हम आगे की भी बात करेंगे और पीछे की भी बात करेंगे। आगे आपका क्या होना चाहिए, घोष व्यंजन होना चाहिए, और पीछे क्या होना चाहिए, अ होना ही चाहिए, ठीक है। घोष व्यंजन मतलब कि यहाँ पे इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे अ होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अध धन गति, देखो विसर्ग लगी हुई है, पीछे क्या है ध, तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, अ की यहाँ पे ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए, आ रही है ना, ठीक है। अब आगे देखो, इसके आगे घोष व्यंजन लगा होना चाहिए, तो ग लगा हुआ है, तो ग आपका क्या है, घोष व्यंजन है, तो क्या बनेगा, अधधन गति, अधोगति, ठीक है, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ देखो धो मतलब ओ की साउंड यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो पय धन द, तो पयोध, ठीक है, यहाँ पे य लगा हुआ है, अ की साउंड आ रही है, द लगा हुआ है, द आपका क्या है, घोष व्यंजन है, तो पयोध, ठीक है। मन धन योग, तो न में भी अ छुपा हुआ है, और आगे क्या लगा हुआ है, य, तो य आपका क्या है, मनोयोग, ठीक है। अगला देखो तेज धन मय, तेजोमय, ठीक है, तेज धन मय, तेजोमय, तो ज यहाँ पे भी अ की साउंड आ रही है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, म आपका घोष व्यंजन है, तो तेजोमय। सर धन ज को क्या बनेगा, सरोज, ठीक है। र अ की साउंड आ रही है, ज लगा हुआ है, घोष व्यंजन है, तो सरोज। आगे क्या है, मन धन नयन, मन धन नयन क्या बनेगा, मनो नयन बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ नियम, चौथा नियम, और काफ़ी आसान है, आसान तो है लेकिन आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। रूल आपको बार बार देखने पड़ेंगे, आप 3 बार 4 बार 5 बार जब आप इस रूल को बार बार देखोगे, रूल को देखने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, संधियों को लगाओगे, तभी आपके दिमाग में ये बैठेगी अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका भी एक रूल बचता है लास्ट, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए विसर्ग संधि के सबसे आसान नियम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान नियम क्यों है, आप खुद देखोगे। देखो अगर विसर्ग के बाद र होगा, विसर्ग के बाद र होगा, तो विसर्ग वाले शब्द के, विसर्ग वाला शब्द कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो विसर्ग वाले शब्द के पहले अक्षर की, पहला अक्षर यहाँ पे होगा, ठीक है। पहले अक्षर की मात्रा बदल जाती है, मान लिया जाए कि यहाँ पे छोटे की मात्रा लगी हो, ठीक है, यहाँ पे छोटे की मात्रा लगी हो, यहाँ पे विसर्ग हो और यहाँ पे हो र, तो इसकी जो मात्रा है वो बदल दी जाती है। अगर ये छोटी है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समझो आप, अगर यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी विसर्ग वाले अक्षर की, और साथ में ये जो दूसरा अक्षर है अगर यहाँ पे र लिखा होगा, तो यहाँ पे इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा, पहले अक्षर की मात्रा बदल दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी की हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे इसको, तो निह धन रोग, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है कि नहीं है, और आगे क्या लिखा हुआ है, र, ठीक है। तो बनाओ क्या बनेगा इसका, निह धन रोग, मात्रा बदलो बाकी वही रहने दो, निरोग बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो निह धन रस, इसकी मात्रा बदलो क्योंकि यहाँ पे रो है, पीछे छोटी की मात्रा है, तो नी रस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो निह धन रज, तो क्या बनेगा, नीरज, ठीक है। निह धन रव, बनाओ,
बड़ा फेमस नाम है, मशहूर है, न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है। क्या बनेगा? नीरव मोदी, नीरव मोदी। ठीक है, तो नी धन रव क्या बनेगा? नीरव। ठीक है, तो यही थे 5 नियम विसर्ग संधि के। आप बोलोगे सर नियम तो आसान है लेकिन दिमाग में नहीं बैठते हैं, तो कैसे बैठेंगे? मैं आपको इसका एक मंत्र बताने वाला हूँ। देखो, आज जैसे आपने क्लास देखी, इसके 4 पार्ट मैंने बनाए हैं। 4 पार्ट आपने एक हफ्ते में देखे, दूसरे हफ्ते में आपने फिर से चारों के चारों पार्ट देखे। पार्ट वीडियो देखने के बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं। आप संधि वाले सेक्शन में जाइए तो वहाँ पे इसके 20 से ज़्यादा मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा इसके प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वहाँ पे आपको लगाने हैं। और प्रैक्टिस, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये वाला टॉपिक दिमाग में बैठेगा। ठीक है, ठीक है, तो बस आपको यही काम करना है। ठीक है, बार बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दिन देखो वीडियो फिर कल भी सेम वीडियो देखो, नहीं, एक हफ्ते बाद वीडियो देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारी जो है वो संधि टॉपिक ख़त्म है, और आपको आई होप मैं आपको समझाने में बिल्कुल कामयाब रहा होऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि या फिर नहीं आया। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा काम आपने मेरे लिए करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। तो मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।